चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। तो कांग्रेस भस्मासुर है। भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस पर कहा है कि कांग्रेस भस्मासुर है, जिसे जल्द अखिलेश को ठिकाने लगा देगी कांग्रेस। तो भूपेंद्र चौधरी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में संबोधित करते हुए उन्होंने ये बड़ा बयान कांग्रेस को लेकर दिया है। साथ ही साथ अखिलेश यादव को सावधान कहीं न कहीं उनकी तरफ से किया गया है। तो कांग्रेस भस्मासुर है, जल्द अखिलेश को ठिकाने लगा देगी कांग्रेस। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक लगातार जारी है। भूपेंद्र चौधरी का बयान इस बीच बड़ा सामने आया, जहां अखिलेश को सावधान करा है, चेताया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को भस्मासुर बताया। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल ही रही है और शुरुआती में जब संबोधन हुआ प्रदेश अध्यक्ष का भूपेंद्र चौधरी का, तो उन्होंने अपने बयान में ये सारी बातें कही कि कांग्रेस भस्मासुर है और उन्होंने अखिलेश यादव को सचेत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि कांग्रेस किसी भस्मासुर से कम नहीं। हालांकि इसी बहाने यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों पर, खासतौर पर कांग्रेस और सपा पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है कि एक तरफ तुष्टीकरण की नीति काम कर रही है, तो हमारी संतुष्टीकरण की नीति है कि सबका साथ सबका विकास कैसे हो सके। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है कार्य समिति की और वैसे में बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में जहाँ एक तरफ हार की चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ आने वाले समय में बीजेपी अपनी रणनीतियों को किस तरीके से इजहार दे सके और किस तरीके से धरातल पर बीजेपी कार्यकर्ता काम करे लोगों के बीच में जाकर, उसको लेकर यहाँ पर निर्देशित किया जा रहा है। कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है और माना जा रहा है कि इस कार्य समिति की बैठक के बाद आगामी जो विधानसभा का चुनाव होना है, 27 का चुनाव, हालांकि उसमें समय है, लेकिन फिर भी बीजेपी अभी से तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, इस बैठक के बीच अविनाश, भूपेंद्र चौधरी का ये बयान, क्योंकि एक तरफ इस बैठक में आगे की रूपरेखा, आगे का जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है, हार से सबक लेते हुए उस पर भी मंथन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव को लेकर उन्हें सावधान करना, कांग्रेस को भस्मासुर बताना, जल्द अखिलेश को ठिकाने लगा देगी, इस तरह के बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाए? क्या ये भी एक प्लान का एक हिस्सा हो सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस और सपा ने मिलकर बीजेपी को एक बड़ा डेंट पहुंचाया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 60 से ज्यादा सीटें थी 2014 में, लेकिन वो सीटें 40 से भी कम हो गई। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और देखिए, राजनीति में जोड़ तोड़, वार पलटवार का पूरा खेल है वो चलता रहता है कि विपक्षी में वो किस तरीके से बैकफुट पर धकेला जाए। इसके लिए जो सामने की पार्टी है वो लगातार काम करती रहती है। और बीजेपी चूंकि माइक्रो मैनेजमेंट की पार्टी कही जाती है कि छोटी छोटी चीजों को समेटकर बीजेपी आगे बढ़ती है कि किस तरीके से विपक्षियों को हतोत्साहित करना है, उनके अंदर जो खामियां हैं उसको लेकर उन पर पलटवार करना है। उन चीजों को लेकर ही बीजेपी ये कोशिश करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए।